जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम यहाँ पे आपको बताने आए हैं कि जो हमारे बापू थे महात्मा गांधी, वो देश के तो राष्ट्रपिता बने। सब चीज़ सही रहा, लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता माना और वो राष्ट्रपिता हैं। लेकिन हमारे एक बात नहीं समझ में आई कि जो आज की डेट में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं अच्छी तरीके से। जो कांग्रेस कर रही है मुस्लिम प्रेम, ये मुस्लिम प्रेम इनका आज का नहीं है। किस तरीके से हिंदुओं को छला गया, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करूँगा कि इसी तरीके से आपको एक नई चीज़ मैं हमेशा बताता रहता हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की मुस्लिम प्रेम की, हाल ही में एक वाक़या आया कि इन्होंने कर्नाटक में ओबीसी एसटी एससी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया नहीं है। उसमें टेक्निकल भाव को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मुख्य टेक्निकल भाग है, जितने भी मुस्लिम कास्ट हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कास्ट का सेक्शन नहीं है, फिर भी ओबीसी होते हैं इनके यहाँ। लेकिन जो तथाकथित मुस्लिम सैयद हैं, पठान हैं, जिनको हम कहते हैं कि अशराफ हैं, मतलब बड़े बड़े लोग हैं, गरीब नहीं हैं, सभी मुस्लिम नाम को ही उन्होंने क्या किया, ओबीसी में डाल दिया। ठीक है, ये तो आज का इनका मुस्लिम प्रेम है। पंडित नेहरू, आप लोग जानते होंगे, उनको लिखा जाता था पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो खुद ही कहते थे आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू, मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ। ठीक है, गांधी जी ने किस प्रकार से हिंदुओं को छला, वो आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, गांधी जी का बहुत प्यारा भजन है। सबसे पहले इनको बता दूं, इनका एक ध्येय वाक्य था, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इन्होंने हिंदुओं को सिखाया और किसी को नहीं सिखाया। इनका जो टारगेट था सिर्फ हिंदू था। एक भजन आप लोगों ने सुनी होगी, हर जगह आता होगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं की, लेकिन आगे इस गांधी ने क्या छल किया हमारे साथ, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अगली लाइन लिखी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। भाई साहब, ये ईश्वर अल्लाह कौन है? कोई नहीं बताता। गंगा जमुनी तहजीब की बात जितने भी मुस्लिम लीडर आते हैं सब करते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन उनसे एक बार कह दो कि ये जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये भजन एक बार अपने मस्जिद में करवा दें, ये नहीं करवाएंगे। ठीक, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें अल्लाह शब्द गांधी जी की ओर से जोड़ा गया था, ना कि जो असली जनक हैं इस भजन के पंडित लक्ष्मणाचार्य जी ने जोड़ा था। मूल भजन श्री नमः राम नायमन नामक हिंदू ग्रंथ से लिया गया है। अब मुख्य भजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके मुख्य भजन को ही आप लोग प्रचारित कीजिए, ना कि ये गांधी जी द्वारा हिंदुओं के प्रति शुरू से ही किया गए जो अत्याचार है, हिंदू धर्म को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, उस चीज़ से बचे। मुख्य भजन है, ध्यान देना, लक्ष्मणाचार्य जी की सारी लाइनों पे ध्यान देना। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ तक तो सही था। अगला खेल इन्होंने किया, अब मैं आपको सही सही भजन बता रहा हूँ। सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र ग्रीश्वर सीताराम भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम
जय जय राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। मुख्य भजन ये है। एक बार दोबारा से मैं बताऊंगा आपको। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र ग्रीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक फिल्म भी आई थी 1948 में। उस फिल्म का नाम है श्री राम भक्त हनुमान। उस फिल्म में भी इस भजन का मूल स्वरूप उपलब्ध है और उसमें कहीं भी अल्लाह शब्द नहीं आया। आ भी नहीं आ सकता। इससे आप मेरे वीडियो में पूरा देख सकते हैं। दुख की बात यह है कि बड़े बड़े पंडित वक्ता भी इस भजन को गलत गाते हैं, यहाँ तक कि मंदिरों में भी। हालांकि ये वीडियो किसी भी रूप से महात्मा गांधी के प्रति असम्मान प्रकट करने के लिए नहीं है, पर किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ से इस प्रकार की छेड़छाड़ भी उचित नहीं है। सबको इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के बाद आप जब भी ये भजन गाएंगे तो जो मैंने आपको बताया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र ग्रीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक, ये तो एक सिर्फ भजन की बात है। आइए हम इनके और बात करते हैं। हिंदुओं के ऊपर किस तरीके से आज़ादी के बाद पंडित नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, आज की जनरेशन देख लो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, किस तरीके से प्रहार करते हैं। सबसे पहली बात पे आते हैं कि जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की सरकार बनी थी, ये लोग बहुत कहते हैं नेहरू जी ने बहुत कुछ किया। हाँ किया, मुस्लिम प्रेम में किया, हिंदुओं को हमेशा दबाने की कोशिश की। मदरसा तो खोले गए, लेकिन हमारे गुरुकुल कहाँ हैं? इनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। मदरसा तो बहुत खोला गया, आपको गली गली में मदरसा मिलेगा, लेकिन हमारे गुरुकुल कहाँ हैं? नहीं है, ना ही गुरुकुल आपको मिलेंगे। इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, लेकिन हिंदुओं के लिए कौन सा बनाया? इनका मुस्लिम प्रेम आज से नहीं, शुरू से ही उजागर है। अब दोष उनका है या अपनी राजनीतिक फ़ायदा के लिए जितने भी राजनीतिक पंडित थे, हिंदू थे, उनके मुंह में दही जम गई थी। मेरे समझ नहीं आता। पढ़ाई के लिए लोग कहते हैं इतिहास ऐसा लिखा गया, वैसा लिखा गया। भाई साहब, इतिहास में जब शुरू में एक शिक्षा मंत्री थे, जरा उनकी आप हिस्ट्री निकाल के देखिएगा। शिक्षा मंत्री महोदय ने, शिक्षा मंत्री कौन थे? मुस्लिम थे, जो कि भारत के नहीं थे। ये आप जाके गूगल पे चेक कर लेना। उन्होंने अकबर को महान बताया, बाबर को महान बताया, लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर सावरकर, इन जैसे लोगों को दबा दिया गया। अब बात करते हैं, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप चले जाओ कहीं भी, किसी से पूछो, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, सबके बारे में सब बता देंगे। छोटी सी बात पूछ लो, गुरु गोविंद सिंह के शहजादों को किसने मारा? छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जाके आप पता कर लेना। गुरु गोविंद सिंह के शहजादों को दीवार में किसने चुनवाया? ये बात कोई नहीं पूछता। लेकिन हिंदू 800 साल की गुलामी करने के बाद आज भी चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर भी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उनके तलवे चाट रहे हैं। छोटा सा इंसिडेंट ले ले, अभी यहाँ पे चुनाव का माहौल है। इनका हिंदुओं से इतना नफरत है
कि आज 22 जनवरी के बाद जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, करीब 3-4 महीने बीत चुके हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे यानी बड़े बड़े नेता कोई भी राम मंदिर नहीं गए। क्यों नहीं गए? कोई सवाल नहीं पूछता इनसे। कहते हैं राम बुलाएंगे तब जाएंगे। भैया मेरे 70 साल में कब गए हो ये तो बता दो। हाँ, इनके पास मस्जिद जाने का टाइम है, चर्च जाने का टाइम है, लेकिन मंदिर जाने का टाइम नहीं है। दोस्तों, मेरा यही है कि जो हमारे हिंदू धर्म पे बार बार आघात किया जाता है उससे बच के हम रहें। गांधी से लेके आज राहुल गांधी तक, तथाकथित राहुल गांधी तक, हिंदुओं के प्रति जितनी नफरत भरी है उससे आपको आगाह करना है। मेरा कहने का मतलब यही है। और जो मैंने आपको भजन बताया है, कृपया करके उस भजन का सही सही उच्चारण करें। गूगल पे जाके लक्ष्मणाचार्य जी के सही सही भजन को आप लोग याद करें। ये भजन जो मैंने आपको 4 लाइनों की बताई है, ये सही भजन है। गलत भजन का उपयोग ना करें। हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि ये गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा, ये सब छोड़ दो। ये कहीं काम नहीं आने वाला है। आई बात समझ में? मुझे इसी तरीके यही बस आपको आगाज करना था। मेरे हिंदू भाइयों, अभी टाइम है, जाग जाओ, मत सो, नहीं तो आने वाले टाइम में तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल हो रहा है। अगर 2014 में मोदी और 17 में योगी नहीं आ गए होते तो भारत हमारा एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था। उसके लिए सब तैयार हैं। लेकिन अगर तुम कह दो हिंदू राष्ट्र है तो सारे खड़े हो जाते हैं। अभी कल का एक वाक्य आया, सलमान खुर्शीद साहब को आपने सुना होगा, देश के बहुत बड़े वकील हैं, फॉरेन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सब कुछ रह चुके हैं। कल उनकी भतीजी ने क्या बयान दिया? वोट जिहाद करना है, इनका प्रेम है। और उनकी भतीजी ने एक बात और बोला है, गौर करने वाली है, कि सलमान खुर्शीद आतंकवादियों के मुकदमे फ्री में लड़ते हैं। गौर करना इस बात को। आतंकवादी यानी जितने भी मुस्लिम अगर वो आतंकवादी हैं तो इनके मुकदमे ये फ्री में लड़ते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिमी है। सिमी का मुकदमा ये फ्री में लड़ते थे। हमारे हिंदू में अगर कोई एक भी किसी भी कांड में पकड़ा जाता है उसका कोई हिंदू सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आप एक छोटी सी बात ले लीजिए, एक मुसलमान अगर किसी केस में पकड़ा जाता है तो भाई साहब सारे मुस्लिम दौड़ के आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, हिंदुओं को सपोर्ट करो आप लोग जितना भी हो सके। कभी भी किसी के बहकावे में ना आए कि योगी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। भाई साहब, मोदी साहब ने जितना काम मंदिरों पे किया है ना, उतना काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। चाहे आप अयोध्या ले लो, काशी ले लो, उज्जैन ले लो, पशुपतिनाथ ले लो, कोई भी मंदिर ले लो, सब पे उन्होंने काम किया है, सब पे पूजा किया है। तो यही आपसे निवेदन है, अब भी टाइम है। सनातनी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जितना हो सके ये वीडियो फैलाओ और गांधी जी के उस कुकर्म को दूर करो, अपने सही भजन का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो मैं आपको ऐसे ही एक घटना पे लेके आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।